चलिए इसको देखिए, ठीक है। टेस्ट बोले, डिस्कस बोले, चेक बोलिए, बात एक ही है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? 0 0। ये एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है, यानी कि कहने का मतलब है क्वेश्चन में दे दिया है एट एक्स इक्वल टू 0। कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हटाइए इसको। तो फंक्शन क्या कहता है? ऊपर वाला लेना है जब x 0 के इक्वल नहीं हो। x 0 के इक्वल कब नहीं होगा? जब x 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में आपको ऊपर वाला लेना है। और 0 जब हो एग्जैक्टली तो एफ एक्स 1 लेना है। चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, छोटा और बड़ा ऊपर वाला ही लेना है। लेकिन थोड़ा सा पीछे हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? मॉड x को आप प्लस x भी लोगे और माइनस x भी लोगे जब x 0 से बड़ा हो, जब x 0 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मॉड x को हटा के प्लस माइनस x लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 0 से छोटा बोल रहे हैं। 0 माइनस तो कितना हो गया? 1 कांस्टेंट के लिए कोई टेंशन नहीं है, 1 बैठा दिए। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, बहुत इजी है मैथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। मॉड x को हटा के x, बेसिक पर ध्यान दीजिए। कोई भी चैप्टर का पहले बेसिक को खूब अच्छे से समझिए। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 आ गया, सॉरी इसमें यहाँ पे देख लीजिए -1 आ रहा था, इसमें 1 मिला तो देखने से ही लग रहा है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट 1 और f 0 1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, discontinuous, therefore fx is discontinuous at x equal to 0, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। बोलो ये फंक्शन है, आपको कंटिन्यूअस दिखाना है x इक्वल टू 0। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x sin 1/x लेना है। कब लेना है? जब x 0 नहीं हो। x 0 नहीं हो कब होगा? जब x 0 से बड़ा हो और x 0 से छोटा हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको यही लेना है। और जब 0 हो तो आपको नीचे वाला लेना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए कभी भी x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए अगर सेम फंक्शन दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग यूजिंग h, दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो हम लोग को पीछे भी मिला था मॉड वाला क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन मॉड वाला में हम लोग क्लियर कर पा रहे थे कि इसको x भी लेना है और -x भी लेना है। जब 0 से बड़ा रहेगा तो प्लस लेना है और 0 से छोटा रहेगा तो माइनस लेना है। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। 0 से बड़ा, 0 से छोटा, समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम? जब 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों के लिए जब एक ही फंक्शन हो और मॉड भी नहीं हो,
मॉड वाला भी नहीं हो, तब हम लोग एच लगा के बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में एच लेना है किस में एच नहीं लेना है। सुन लिए बात, जब ग्रेटर देन लेस देन दोनों के लिए एक ही फंक्शन हो, यानी कि डायरेक्ट लिख देगा x नॉट इक्वल टू 0, और क्या मॉड भी नहीं हो साथ में, इन दैट केस, ठीक है, हम लोग h यूज करेंगे। समझ में आ गया? चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, एक बार पूरा लिख लीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग सीधा क्या करेंगे, लिमिट, इसको भूल जाइए, h लिखिए 0 की तरफ, h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ देखिए ये 0 माइनस है ना, तो वहाँ 0 माइनस h बैठा देना। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं करना है, h को 0 की तरफ बना लीजिए, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h डाल दीजिए इस फंक्शन में। बस इतना ही आपको करना है, बाकी एज यूजुअल सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा माइनस h, साइन माइनस 1/h क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े थे ये सब चीज़ हम लोग। माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू साइन 1/h, h के जगह पर तो 0 बैठा देंगे, और साइन का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ होगा। ठीक है, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर? पढ़े हम लोग क्लास 11 में, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। 0 इंटू समथिंग 0। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, नोट कर लेना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 0। चलिए राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, फंक्शन को नोट कर लीजिए, फिर उसी तरह से सेम जैसे जाना उधर बनाए थे वैसे ही। ठीक है, पीछे हम लोग 0 माइनस h लिए थे, h टेंस टू 0 यहाँ भी बना लेना है, और x को हटा के इस बार 0 माइनस h नहीं लेना है, 0 प्लस h लेना है, 0 प्लस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h 0 की तरफ, h इंटू साइन 1/h, फिर उसी तरह से 0 इंटू एनी वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, तो क्या हो जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तो सेम मिल गया। अब f0 कैलकुलेशन का तो जरूरत ही नहीं है, f0 0, therefore fx is continuous at x equal to 0, therefore fx is continuous at x equal to 0। कोई प्रॉब्लम? बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि h हम लोग तब लेते हैं जब नॉट इक्वल टू 0 दे दे और मॉड वाला भी नहीं हो। ठीक है, मॉड वाला में अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसमें h लेने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ग्रेटर देन के लिए हम लोग पॉजिटिव, लेस देन के लिए नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी x नॉट इक्वल टू 0 है,
और मॉड वाला भी नहीं है। इसका मतलब इसको भी h लेके बनाना होगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, क्या बोले थे टेक्निक, h0 बना लीजिए और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h रख दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन माइनस, देखिए साइन माइनस थीटा हम लोगों को पढ़ाया गया था ना, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ माइनस साइन h बाय माइनस h प्लस कॉस, लेकिन ये भी पढ़ाया गया था कि कॉस का दिमाग खराब है, इसलिए माइनस थीटा का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। माइनस को अवॉइड कर दीजिए, h हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, हटा दें इसको। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। दो फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए जो कि आगे अभी 2-4 सवाल जो हम लोग करेंगे उसमें यूज होगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है। कंडीशन ये है कि यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x, ऊपर 3x तो यहाँ भी 3x। और ये फॉर्मूला स्क्वायर के लिए भी वैलिड है, क्यूब के लिए भी वैलिड है, 4 के लिए भी वैलिड है, कुछ भी पावर डाल दो वैलिड है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हटा देते हैं इसको। और एक फॉर्मूला क्या है, cos x 1, फार्मूला नहीं है, फार्मूला मान सकते हैं इसको। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर x के जगह पे 0 डालते हो तो 1, और अगर इसमें डाल देंगे 0 तो 0/0 मिल जाएगा, जिसको कि कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका फार्मूला है, प्रूफ भी है, प्रूफ से हमको मतलब नहीं रखना है अभी। ये समझ में आ गया। इसका वैल्यू मिल गया 1 और इसका भी वैल्यू मिल गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 2। लिख लेते हैं हम लोग। अब राइट हैंड लिमिट चलते हैं, इसको हटाइए। जीरो प्लस fx, इसको क्या बोले थे करने, 0 बना लीजिए। और x को हटा के इस बार 0 माइनस h नहीं, 0 प्लस h यहाँ डालना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी डालना है, और यहाँ भी डालना है। लिमिट h 0 की तरफ, साइन h बाय h प्लस कॉस h, इसका वैल्यू 1, इसका भी 1 जैसे पीछे किए थे, यानी कि राइट हैंड लिमिट में मिल गया 2, और f0 तो डायरेक्ट 2। इसका मतलब कंटिन्यूअस है। समझ रहे बात, इजी था। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखना है। ये फंक्शन दे दिया है ऊपर में, अब बोलता है इस बार कंटिन्यूअस है, आपको चेक नहीं करना है। बोल रहे हम प्रूव कर दिए हैं कि कंटिन्यूअस है, आपको ये a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, कहाँ पर, 1 पर, तीनों इक्वल होना चाहिए। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x 1 से छोटा, h वैच लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही सेग्रीगेट किया हुआ है। 1 से माइनस के लिए आपको नीचे वाला लेना है, 1 प्लस के लिए ऊपर वाला, और 1 के लिए बीच वाला।
चलिए यहाँ बैठा दीजिए 5ax माइनस 2b, x को हटा के 1 रखिए, भूल से भी -1 मत रखिएगा। 1 माइनस का मतलब ही नहीं है कि -1, 1 के पास ही निकालना होता है। 5a माइनस 2b, कोई प्रॉब्लम? अब राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट x 1 प्लस ऊपर वाला लेना होगा 3ax प्लस b, x को हटा के 1 लिखिए, 3a प्लस b, और f1 भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 11 बोलता लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों इक्वल है, समझ रहे हैं ना। एक बार इसको इससे इक्वल करिए तो एक इक्वेशन आपका बन गया 5a माइनस 2b 11, और दूसरा इक्वेशन बन गया, राइट हैंड लिमिट ये आया ना 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब सॉल्व कर लीजिए जैसे हम लोग क्लास 10 में सॉल्व किए थे। तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच वाला बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया 5a माइनस 2b 11, 6a हो जाएगा ना, 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। कहानी ख़त्म। 11a इक्वल टू 33, देयरफॉर a इक्वल टू 33 बाई 11 3। a का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें अगर पुट करते हैं तो 15 माइनस 2b इक्वल टू 11 आ जाएगा। 15 माइनस 11 इक्वल टू 2b, 4 इक्वल टू 2b, देयरफॉर b इक्वल टू 2। बड़ा सिंपल था, आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, इसका वैल्यू निकालना है। शो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये भी दे दिया है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों क्या होगा, सेम होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है और मॉड भी नहीं है, लेफ्ट हैंड हमको h यूज करना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दे दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। दैट मीन्स इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों को आप सीधा सीधा रिप्लेस कर दीजिए किससे, x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसका क्यों ना हम लिमिट निकाल दें, ठीक है, और f0 को इक्वल कर दें। चलिए देखते हैं लिमिट कैसे निकलेगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x, फंक्शन को लिख लो आप, h लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पहले ही मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा। तो इसका लिमिट निकाल दीजिए। f0 का वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा k। अब सवाल उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। 1 माइनस कॉस 2x का ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर x। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना करिए, बहुत जगह यूज है। सबसे ज़्यादा यूज इसी फार्मूला का है क्लास 12 में। तो हम इसको क्या करेंगे, लिमिट x 0 की तरफ 2 साइन स्क्वायर x बाय 2x स्क्वायर, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू k। अब क्या करें, यहाँ बना दें, चलिए यहीं बना देते हैं, ये दोनों ख़त्म। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x 0 की तरफ साइन x बाय x का स्क्वायर, पीछे फॉर्मूला लिखाए थे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, और ये फॉर्मूला वैलिड है अप टू n के लिए।
पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो डालना है डाल दीजिए, ठीक है। तो इसका हो गया 1 = k। कोई डाउट? आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। एक फंक्शन दे दिया है, बोलता है ए का वैल्यू अब बताइए, और दे दिए हैं हम कि कंटिन्यूअस है कहाँ पर, x = 0 पर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 - fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 - fx को क्या कर दें, 1 - cos 4x/x²। 0 से छोटा के लिए ऊपर वाला, 0 के इक्वल के लिए बीच वाला, और 0 से बड़ा के लिए नीचे वाला। सेग्रीगेट किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 - अभी तो पीछे फॉर्मूला बताए थे ना, 1 - cos 2x क्या होगा, 2 sin² x। बोलते हैं हम यहाँ 2x नहीं 4x दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड 2 हो रहा है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या हमने बोला, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin² 2x, ठीक है। 2 sin² 2x अपॉन x²। अब इक्वल टू, अच्छा इसको अभी सॉल्व करना है ना, लिमिट x टेंस टू 0 - अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2x/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करिए इसको, अच्छा रहेगा। हम क्या बोले थे फॉर्मूला, कंडीशन है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ अगर 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, और पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 2x है बट यहाँ 2 नहीं है, तो 2 हम लोग बना देंगे, बनाना पड़ेगा। चलिए बना दिए। अब लिमिट x टेंस टू 0 - 2 तो बाहर था ही, ये जो 2 अंदर है इसका कोई काम नहीं है, तो 2² कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकाल लो इसको, बचा क्या अपने पास, sin 2x/2x का स्क्वायर, 8 × 1 8 मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया मेरा 8। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। कंटिन्यूअस दे दिया है, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी वैल्यू 8 मिलेगा। अब निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। और f0 कितना है, a, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स a = 8। बड़ा सिंपल था, बुक में तीनों दिखाया हुआ है, ये भी निकाला है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें निकालना तो निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। मान लेते हैं इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आप राइट हैंड लिमिट निकाल के शो करना चाहते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या है, ये फंक्शन लेना होगा √x/√16 + √x - 4। रूट वाला लिमिट मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं।
समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? नया चीज़ तो नहीं कर रहे हैं। रेशनलाइज इसलिए करना पड़ा कि अगर हम यहाँ पे 0 डाल दें तो 0/0 मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा कि 0 पुट करने के बाद 0/0 नहीं आए। तो कभी भी ऐसा मिल जाता है तो आप रेशनलाइज कर दो। √x इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़े हुए हम लोग। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो हम जब इसका स्क्वायर डालेंगे तो रूट उड़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ब्रैकेट होगा ना, माइनस b², 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। चलिए अब ठीक है। √x 16 प्लस √x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x, कहानी ख़त्म। अब जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो। आप देख लीजिए 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो √16 प्लस 4 प्लस 4 कितना मिला? आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों दिखा सकते हैं। हमारे जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, आप किसी एक को निकालिए, इक्वल टू F0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों सेम है। देयरफॉर A = 8। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? 3 फंक्शन दिया हुआ है, 4 से छोटा, 4 के इक्वल, 4 से बड़ा, और कंटिन्यूस दे दिया 4 पे, ए और बी निकालना है। फिर वही चीज़, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F4 तीनों इक्वल मिलेगा। F4 आपका दे दिया 1/2, यानी कि एक बार इसको 1/2 करो, एक बार इसको 1/2 करो, तो देखते हैं क्या आता है। अपने और भी मिल जाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। 4 से माइनस, ऊपर वाला जाना है, 4 से छोटा। 4 से छोटा अगर कोई नंबर डालेंगे इसमें, h लेने की ज़रूरत नहीं है, मॉड वाला है। 4 से छोटा कोई नंबर डालेंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं आप 3.999 डाल देते हो तो माइनस समथिंग आएगा। x - 4 बाय मॉड को हटाइए और वहाँ पे नेगेटिव डाल दीजिए। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे देखिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। लिमिट x 4 की तरफ, ये कट के हो गया -1। राइट हैंड लिमिट लेते हैं। एक चीज़ तो भूल ही गया हूँ, यहाँ पर प्लस a भी है। ठीक है, दूसरा चलते हैं। 4 प्लस, ये वाला फंक्शन लेना है, mod x - 4 प्लस b। 4 से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव मिलेगा, तो ये आपका हो गया सॉल्व करने से 1 प्लस b। और दोनों का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? 1/2 के इक्वल, यानी कि एक बार हो जाएगा -1 प्लस a 1/2, ए मेरा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, और दूसरा बार 1 प्लस b = 1/2, तो b का वैल्यू ½ -1 -1/2। बड़ा सिंपल था, बहुत इजी है। आगे देखते हैं।